हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। आपके शहर में लॉकडाउन ओपन हो गया होगा, ओपन भी हो गया होगा तो भी आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए अननेसेसरी। ठीक है? और जब तक वैक्सीनेशन ना हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं निकलिए। आप लोग वैक्सीनेशन ले भी लिए होंगे आई थिंक, या नहीं लिए होंगे। ले लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को जागरूक कीजिए, अवेयर कीजिए। जो लोग नहीं लेना चाह रहे हैं उसको बताइए क्या क्या फ़ायदे हैं, नहीं है, है ना। आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, ये वॉकअप सीरीज का 11वां वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों में से जितने भी लोगों ने 1 से लेकर 10 तक वॉकअप सीरीज नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और क्लिक करके 1 बाय 1 करके देखिए, वीडियोस देख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ 20 से 22 मिनट का रहेगा। डबल स्पीड पे देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा। और पीडीएफ है, टेलीग्राम पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो मज़ा आएगा। आप देख लेंगे, 2 बार देखेंगे और तीसरी बार जब पीडीएफ में आप पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगा, ऐसा फील होगा। पूरी की पूरी याद हो जाएगी आपको एक ही टाइम पे। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो जो भी 1 से लेके जो 8-9 तक जो वीडियो है वो 5 महीने पहले अपलोड हुआ था। तो उस टाइम में जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग थे या उस टाइम में जो रखा गया था, शेड्यूल किया हुआ था गवर्नमेंट एग्ज़ाम सब, उसका मैंने जिक्र किया हुआ है। तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, डायरेक्टली आप वीडियो देखिए, वाकई याद कीजिए। ठीक है? तीसरा एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि वीडियो देखते और याद करते समय अगर थोड़ी सी इरिटेशन हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, है ना। क्योंकि आपका माइंड जब रिलैक्स मोड में नहीं होता ना तो कुछ भी गेन करने से मना करता है, डायरेक्टली मना करता है। तो इसलिए आप घबराना नहीं है, थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है, कुछ इंटरटेनमेंट कीजिए और रिलैक्स होने के बाद फिर से देखिए, आपको याद होने लगेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं वोकैबुलरी याद कराने के बहुत सारे तरीके। बच्चे जैसे राइमिंग करके, पोएम याद करा के, पिक्चर दिखा के ऐसे करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्त, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप मैच्योर हैं और एग्ज़ाम आपके करीब में है। अगर आप उस तरीके से याद करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये सब कब होता है? जब स्टार्टिंग फेज में हो, 2 साल 3 साल आपको बाद एग्ज़ाम देना है, देन उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वैसा तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन आपके सर पे एग्ज़ाम है तो आपको जल्दी और मिनिमम टाइम में बहुत ज़्यादा कवर करने हैं। ठीक है? तो घबराना नहीं है। दूसरी बातें ये है, तो आपको घबराना नहीं है, डबल स्पीड पे आप बाद में आकर देख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है पहला वर्ड है, ये CHSL का है। ठीक है? तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CHSL का वीडियो है, CHSL का वोकैब है। तो पहला यहाँ पे बहुत ही कॉमन वर्ड है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब होता है कि भरपाई करना। जब किसी की कोई क्षति हो जाए, नुकसान हो जाए या दुर्घटना हो जाए तो उसकी भरपाई करके उसको कंपेंसेट किया जाता है, या गवर्नमेंट की तरफ से हो, या सोसाइटी की तरफ से हो, कम्युनिटी की तरफ से हो, किसी भी की तरफ रिपेयर किया जाता है ना। बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसकी ट्रिक जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक जो भी कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, रेगुलर यूज में होता है। आई थिंक उसको ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली आगे बढ़तेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो, आपको टाइम बहुत कम है अपने पास। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट। ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थिर, नश्वर जिसको कहते हैं, जैसे टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, अल्पकालीन होता है। ट्रांजिटरी, पासिंग, शॉर्ट लाइव, हाँ, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट। नेक्स्ट है क्विकन। ये एक वर्ड से इसको रिलेट कीजिए, क्विकली, है ना, कहते हैं ना डू क्विकली, फास्ट। तो क्विकली का मतलब होता है एक्सेलरेट, तीव्र गति से, एकदम फास्ट, है ना। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये तीनों कॉमन वर्ड है, इसको याद कराने की जरूरत नहीं है। एक्सपेडाइट, एनिमेट, इनविगोरेट, स्पीड, देख रहे हैं कितना कॉमन है। नेक्स्ट है ग्यूलिबिलिटी। इसको कैसे याद करेंगे? इसका मीनिंग होता है सिंप्लिसिटी, यानी साधारण एवं भोलापन कह सकते हैं। क्रेडलस का मीनिंग हमने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि क्या होता है। जिसको अश्रुविश्वासी कहते हैं, यानी कि जिसको आसानी से चीट किया जा सके। इतने मतलब कुछ भी बता दो वो भरोसा कर लेगा, मतलब
बिना सच्चाई जाने बगैर वो यकीन कर लेगा। तो ऐसे लोगों को कहते हैं क्रेडुलस, ठीक है। और गल्लिबिलिटी देखो, इसको याद कैसे करेंगे, तो गली मोहल्ले में इसको याद करने के लिए दो पार्ट में हम इसको सेपरेट करते हैं। क्या है, पहला वो टर्म देख लीजिए गली, और दूसरा है बिलिटी, यानी कि गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों के पास जो बाहर की दुनिया से अनअवेयर है, नहीं पता है उसको, तो इतने एबिलिटी नहीं होती कि समझ होती है, उसको कुछ भी बता के हम उसको भरोसा दिला सकते हैं एंड उसकी भोलापन का फ़ायदा उठा सकते हैं, सिंप्लिसिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गली एबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट है इमिट, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है इमिट। इसको आई थिंक ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इमिट का मतलब डिस्चार्ज करना होता है, बाहर निकालना होता है। बहुत ही कॉमन वर्ड है। अगर आपने 1 से लेके 6 to 10 तक अगर साइंस पढ़ा होगा तो उसमें बार बार ये एक वर्ड रिपीट होता रहता है, इमिशन, यानी कि बाहर निकल रहा है इमिशन, रिसीवर। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, इमीटर कहते हैं, ट्रांजिस्टर्स, इमीटर, रिसीवर, आपने सुना होगा। इमीटर मतलब निकल रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है, गिव अप हो रहा है, पास अप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिलेशंस। ह्यूमिलेशंस भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। ह्यूमिलेशन का मतलब होता है अवमानना करना, यानी कि अपमान करना किसी का, डिसऑनर करना, एबैसमेंट करना, चार्जरिंग करना। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड है तो इसको 3 सेक्शन में सेपरेट करते हैं। हम LIA लिया, TION, यानी कि हमने जब राशन लिया तो हमें डिसऑनर किया गया। अभी दिल्ली में आप देख रहे होंगे, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या टसल चल रही है राशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कि घर घर नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। तो इस तरह का टसल चल रही है। तो वहाँ के सिविलियंस ने कंप्लेन किया कि हमने राशन लिया तो हमें जो वेंडर्स हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, राशन देने वाले कुछ सप्लायर्स हैं, उन्होंने हमारा ह्यूमिलेशन किया, डिसऑनर किया, हमारी अपमान किया, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है। मैं आपको स्टोरी से लिंक इसलिए करा रहा हूँ कि आपके माइंड में वो हमेशा के लिए ये वर्ड फिक्स हो जाए, याद हो जाए। नेक्स्ट है 7th नंबर पे स्नूज। स्नूज का मीनिंग क्या होता है, मतलब झपकी लेना। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, स्नूजिंग करना, स्लीप, नैप। एक कैट नैप आप पढ़ते होंगे, कैट नैप मतलब झपकी लेना, बैठे हुए हैं, थोड़ी सी झपकी आ गई, नींद आ गई, तो इसको कहते हैं स्नूज, ठीक है। नेक्स्ट है बीसीच। बीसीच का मतलब भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, कुछ मांगना, उसको कहते हैं बीसीच कहते हैं, हाथ जोड़ना है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसको 2 वर्ड में डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, बी एंड सीच। तो बी से बेग और SEECH से सिच, यानी स्पीच, ठीक है। उसने ऐसी स्पीच दे दिया कि बाद में उसको भीख मांगना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा, है ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना पड़ा कि हमें माफ़ कर दो, छोड़ दो। उन्होंने ऐसी स्पीच दे दी कि बाद में उसको भीख मांगना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्पूडियस। स्पूडियस का मतलब होता है जाली होता है या झूठा होता है, फेक होता है। आपको लास्ट वीडियो में एक वर्ड बताया था शैम करके, है ना। शैम मतलब सुबह से शाम तक क्या होता है, फेंकता रहता है, झूठ बोलता रहता है, बनाता रहता है। तो इस तरह से आपको याद जब करेंगे ना, लास्ट वीडियो में हमने कई सारे वर्ड है ना, आपको रिपीट होगा, इसमें रिपीट होगा। मैंने आपको बताया ना 600-700 वर्ड का एक लिस्ट होता है, और हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कमीशंस होती हैं, जो भी एग्ज़ाम लेने वाली संस्था होती है, उनके पास कुछ लिस्ट होता है, वही बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता है। कभी डिफेंस वाले बैंकिंग में आ गया, बैंकिंग वाले CGL में, SSC में आ गया, इस तरह से इंटरचेंज वर्ड होते रहते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं EPFO के लिए सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बाकी दूसरे एग्ज़ाम की अगर आप पैरेलल में तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ भी ये काम आएगा। तो आपको बने रहना है, कंसिस्टेंसी दिखाना है आपको, ठीक है। तो चलिए, स्पूडियस का मतलब फेक होता है, फेक। नेक्स्ट देखते हैं ऑसीफाई। ऑसीफाई का मतलब होता है कि हार्ड बनाना, मेक और बिकम लाइक अ बोन। बोन का मतलब हार्ड, एकदम हार्ड बनाना, पेट्रीफाई करना है, रिजिडिटी करना। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑसीफाई, तो इसको ब्रेक करते हैं। OSS से एक वर्ड कनेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या होता है, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग होता है ना, एक पक्षी का नाम है ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं ना, काफ़ी हार्ड होता है, आपने पढ़ा होगा शायद, साइंस एंड फैक्ट्स में पढ़ा होगा। ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। तो इससे आप वर्ड
क्लिक करके और माइंड में बैठाइए कि ऑसिफाई यानी ऑस्ट्रिच के अंडे जैसे क्या करना, ऑस्ट्रीफाई करना और ऑसिफाई करना, बनाना, एकदम हार्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है टू इम्प्रूव यानी बेटर बनाना, अमेंड करना, सुधार करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वर्ड है अमेलियोरेट। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। अमेली से एक वर्ड कनेक्ट कीजिए यहाँ पे इमली, एंड रेट से, रेट पता ही है डाउनग्रेड या इंक्रीज, रेटिंग इंक्रीज होता है डाउन होता है। तो जैसे किसी फूड में हम इमली का टेस्ट डालेंगे तो उसका रेस्ट क्या हो जाए, हाई हो जाएगा। तो अमेलियोरेट मतलब यही होता है कि रेट जो है इंक्रीज होना, इम्प्रूव करना, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, बेटर बनाना, अमेंड करना, उसको कहते हैं अमेलियोरेट। ठीक है, ये याद हो गया होगा आई थिंक। चलिए 12 नंबर पे है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज या अबेट, यानी कम करना या छिन्न होना या क्या होता है डाउनग्रेड होना, इसको कहते हैं ड्विंडल। अब याद कैसे करेंगे, देखिए डी, इसको ब्रेक कीजिए, डी एंड वाइंडल। आपने एक वर्ड आप इसको एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं, देखा होगा वाइंडली, मतलब एकदम तेज़ तूफान आ रहा है वाइंडली। और डी मतलब डिक्रीजिंग, जब एकदम तेज़ और तूफान और डी ऐड हो गया तो डिक्रीज हो रहा है, तूफान को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिंक करके याद करना है। नेक्स्ट 13 नंबर पर देखते हैं लैटेंट। लैटेंट का मतलब हिडन या इम्प्लाई या हिड भी होता है, ठीक है। तो छुपा हुआ कह सकते हैं, लैटेंट मतलब छुपा हुआ या अप्रकट कहते हैं हिंदी में, इसको कह सकते हैं हिडन। जैसे इसको याद कैसे करेंगे, देखिए लैटेंट है तो एक वर्ड से इसको कनेक्ट कीजिए, लैटेंट तो टैलेंट। जैसे आपके आसपास में कुछ बच्चे होंगे जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, उसमें टैलेंट होता है लेकिन छिपा हुआ होता है, उसको पहचानने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि आइडेंटिफाई करके बता सके उसको कि हाँ तुम्हारे अंदर में ये टैलेंट है। तो लैटेंट मतलब टैलेंट, और टैलेंट मतलब हिडन, है ना। बहुत सारे अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड में क्या होता है, कुछ टैलेंट क्या होता है, हिडन होता है। तो इसको इस तरह से लिंक करना है। लैटेंट तो दिख रहा है, लैटेंट टैलेंट मतलब होमोफोन्स की तरह लग रहा है ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पे थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, मतलब कम खर्च, हाँ, इकोनॉमिकल, केयरफुल, बहुत ही सावधान है, बहुत ही पैसे अननेसेसरली वेस्ट करने से बचता है, बहुत ही सावधान है, इकोनॉमिकल है बंदा। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, 350, दो वर्ड मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 350, उसको 150 रुपये किसी ने दिया एंड उसने सेव करने के लिए 50 डिवाइड सेपरेट करके उसने अलग अलग जगह पे सेव कर दिया। तो इस तरह से आपको याद करना है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब इकोनॉमिकल, केयरफुल, एंड 150 रुपये को उसने 50 सेपरेट करके अलग अलग जगह पे सेव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एडमोनिशन। एडमोनिशन मतलब वार्निंग देना, सूचना देना, पूर्व सूचना, कोई भी इंसिडेंट होना हो या कोई भी घटना होना हो उससे पहले कोई जानकारी दे देना, सूचना दे देना, उसको कहते हैं एडमोनिशन। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या संस्था में या किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी एडमिन होता है, ठीक है। एडमिन का पता आपको इसका मतलब पता होगा, एडमिन क्या होता है, एंड उसका काम होता है मॉनिटर करना। एडमिन उसका काम क्या होता है, मॉनिटर करना। तो मॉनिटर करता है तो कोई भी जानकारी होगा तो उसको पहले देना पड़ेगा, है ना। तो इससे एक वर्ड आप ये लिंक करके याद कर सकते हैं कि एडमिन का काम मॉनिटर करना होता है। जब मॉनिटर करेगा तो कोई भी इंसिडेंट होना हुआ तो पूर्व सूचना तो देगा ही देगा, कोई भी घटना हो तो वो सूचना तो दे ही सकता है। तो इससे ऐसे ही याद करना है इसको, एडमोनिशन, ठीक है। 16 नंबर पे इवेड। इवेड को अवॉइड, इससे लिंक कर सकते हैं, अवॉइड यानी बच निकलना, है ना। अवॉइड, एल्यूड, डोज एंड कॉन्सील, छिपाना। कॉन्सील का मतलब छिपाना भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, नहीं याद होगा, हाँ कॉमन वर्ड आपको नहीं लग रहा है तो इवेड से अवॉइड दोनों को कनेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है 70 नंबर पे इम्पटस। इम्पटस को कैसे याद करेंगे, देखिए इम्पटस का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। इम्पटस का मतलब होता है
जल्दीबाजी या अविवेकी, जल्दी जल्दी में कुछ भी गलत सलत कुछ भी कर देना, अविवेकी तरीके से, है ना। द ब्रेनिश, माइंड कैप, इम्पल्सिव। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसको याद करने का एक ही तरीका है, आई एम पे टू, आई एम पे टू याद कीजिए, ब्रेक कीजिए इसको इस तरह से, आई एम पे टू, या तो फिर इसको इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे, आई एम पी इम्पोर्टेंट एंड ट्यूस, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट कोई भी काम को इम्पोर्टेंट ना समझ के उसको जल्दी जल्दी में कुछ भी किसी भी तरह के कर देना, अविवेकी तरीके से, ठीक है, जल्दीबाजी। तो इस तरह से आपको याद करना है, नो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं प्रिटेंड, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, प्रिटेंड। प्रिटेंड जैसे आप बोलचाल में या आपके आसपास में कहते हैं ना किसी लोगों को, ज़्यादा प्रिटेंड मत करो, यानी दिखावा मत करो। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा, फैन, है ना, अफेक्ट, प्रोफेस करना या मेक, वेंचर, सैम। देखिए ये वर्ड रिपीट हुआ लास्ट वीडियोज़ में, अगर आप सही से देखे होंगे तो ये वर्ड रिपीटेड है। सैम मतलब बोगस, फेक। सुबह से शाम तक हमने याद करने का ऐसे तरीके बताया था ना, सुबह से शाम तक क्या हो, फेंकता रहता है, दिखावा करता रहता है, तो उसको कहते हैं प्रिटेंड करना, है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंगाइज्ड। एंगाइज्ड मतलब सॉरोफुल, पेन, टॉर्चर, मतलब दुख, वेदना, एकदम भारी वेदना, मतलब मेंटली टॉर्चर किया, जिसको अगर मेंटली टॉर्चर किया जाता है तो काफ़ी उसको तकलीफ़ें होती हैं, वेदना में, दुख, पीड़ा में मतलब जीने लगता है, तो इसको कहते हैं एंगाइज्ड सिचुएशन। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद करने के लिए इसको ब्रेक कीजिए, हर वर्ड को ऐसे ही करना है, आपको याद तरीके के कनेक्शन ढूंढने हैं, लिंक ढूंढने हैं, तभी वो लॉन्गर टाइम तक याद रह पाएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम टाइम में ना आप उसको भूल ही जाएंगे। तो देखिए ANGU ब्रेक कीजिए, अंजू और सैड। अंजू नाम की कोई लड़की है, उसको इतनी मेंटली टॉर्चर किया गया कि वो हमेशा सैड रहती है ना, सॉरोफुल रहती है, मतलब सॉरोफुल सिचुएशन में, पेन सिचुएशन है, पेन हो रहा है उसको, तो इस तरह से आपको याद करना है। अंजू सैड, हमेशा सैड रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पे है विली। विली एक टर्म, इसको एसोसिएट कीजिए, इसको याद कैसे करना है, सिली। अब आपको पता चल गया होगा विली सिली की मतलब होमोफोन्स टाइप का लग रहा है। सिली मतलब आपको पता है बेवकूफ़ बनाना है, कनिंग करना, चीटिंग करना किसी के साथ, कनिंग, ट्रिकी, नेविस, डॉजी, स्लाई। तो इस तरह से आपको याद करना है। मक्कार कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं, बेवकूफ़ कह सकते हैं, किसी को चीटिंग करना कह सकते हैं, इसको कहते हैं विली एंड सिली। हाँ, सिली मिस्टेक बहुत ही बोलचाल में यूज होता है ये। 21 नंबर पे टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब ऑडासिटी यानी बोल्डनेस, एकदम बोल्ड दिखना, बोल्डनेस कह सकते हैं उसको। 21 नंबर पे है सॉरी टेमेरिटी है गुस्ताखी या इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पे 22 नंबर पे मास्टरी। मास्टरी भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे जब एक्सपर्टाइज हासिल हो जाए, मतलब गेन कर ले, तो उसको मास्टरी कहते हैं। ऑथोरिटीज़, और ऐसा कौन हो सकता है जो किसी भी पोस्ट पे बड़े लेवल पे हो, किसी भी जॉब में या किसी भी कहीं भी बिजनेस में या किसी भी फील्ड में जो टॉप लेवल पे होता है, उसको उस फील्ड में मास्टरी हासिल होता है। ऑथोराइज होता है, वो डोमिनेशंस होता है पूरी एरिया पे, हैं, सुप्रीमेसी होता है। तो इसको ऐसे याद करेंगे। 23 नंबर पे है मिग्रे। मिग्रे मतलब इनएडुकेट, अपर्याप्त। हाँ, ऐसे अपर्याप्त कह सकते हैं। स्टिंजी, स्क्रिम्पी। अब इसको याद कर सकते हैं, देखिए ME से मी और AGREE। जैसे अपोजिशन पार्टी कहेगी कि मैं इस अपर्याप्त, इनएडिक्वेट डेटा से सेटिस्फाई नहीं हूँ, यानी कि मैं एग्री नहीं हूँ, ठीक है, मैं एग्री नहीं हूँ इस अपर्याप्त डेटा से। अभी जैसे गवर्नमेंट पे आरोप लग रही है कि जो भी कोविड में डेथ हुआ वो छिपाया जा रहा है, कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, सच्चाई से परे है ये। तो अपोजिशन कह रही है कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, ये इनएडिक्वेट यानी इनएप्रोप्रिएट डेटा है, हैं। तो इस तरह से आपको याद करना है। और जाते जाते एक ज़रूरी बात है आपसे, अगर आपने अभी तक
किसी भी मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो मॉक टेस्ट में इनरोल कर लीजिए दोस्त। कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है, तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना मोर देन सफिशेंट नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो शायद नॉलेज ही रह जाए। ठीक है, एग्ज़ाम में आप आउटपुट नहीं दे पाएंगे, उसका नहीं निकाल पाएंगे, अहम वक्त पे सिली मिस्टेक करेंगे, नेगेटिव में जाएंगे, तो घर पे आने के बाद बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है मेरे भाई कि जानते हुए आपने गलत कर दिया है। तो प्रैक्टिस लगाना है और प्रैक्टिस लगाइए और फिर देखिए कैसे नहीं आपका आउटपुट और रिजल्ट निकलता है। तो स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूँ, जाइए वहाँ पे इनरोल कीजिए, बहुत ही सस्ता ऑफर चल रहा है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कोड यूज कीजिएगा और इस तरह से आप स्टडी कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि ये सेशन कैसा चल रहा है, यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू आगे करते हैं दूसरे दिन। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।